कम्युनिकेशन इन दिनों तो मेजर इशू है ही है, साथ ही में कोविड ने कहीं न कहीं इस चीज़ को बहुत बढ़ा दिया है। और बेस्ट पार्ट दीपांशु ये चीज़ है कि मुझे ऐसा फ़ील होता है, याद होगा आप लोगों को 12th का चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट, उसमें मिस्टर लैम से जब भी क्वेश्चन करते थे तो डेरी बोलता था कि इफ पीपल डोंट टॉक टू यू देन व्हाट वुड यू डू? तो मिस्टर लैम कहते थे आई स्टार्ट टॉकिंग विद देम। ओके। सो मुझे लगता है कि ठीक है, जहाँ इंट्रोवर्ट नेचर, एक्सट्रोवर्ट नेचर तो आता ही है, वहीं ये सबसे बड़ी बात है कि हम कितना इनिशिएटिव लेना चाहते हैं। ह हम बहुत जगह सोच के गिरी सर आपका हैंड ऑन है बेटा, 1 मिनट मैं बस आपको सुनती हूँ। तो कहीं न कहीं हम ये सोच के चुप हो जाते हैं कि व्हाई डू आई नीड टू टॉक टू समवन? ओके? सो लेट मी क्लियर one thing here foremost. There is no need for anything in this world. I ask you one thing, I told you one thing. How do we want to feel and what do we feel? There is difference. हम फील कैसा करना चाहते हैं और एग्जैक्टली exactly हमारे इमोशंस क्या होते हैं, देयर इज अ डिफरेंस। सो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं even if you are not talking to someone, you still are communicating with them, क्योंकि आपने ये यहाँ पर समझा कि हमारा मेजर कम्युनिकेशन अगर वर्बल है तो वो सिर्फ 7% इफेक्टिवली यूज होता है, रेस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल। सो व्हेन वी आर नॉन वर्बल देन आल्सो वी आर सेटिंग अप अ कम्युनिकेशन, राइट? सो आप चाहे कम्युनिकेशन सेट करें ना करें, आप कहीं पर भी प्रेजेंट हैं, आपकी प्रेजेंस काउंट होती है। Make sure if we are already communicating with someone, its presence should be marked. So कहीं ना कहीं हाँ, ये इमोशंस का पार्ट बहुत बहुत वर्स चल रहा है इन दिनों, और बहुत आसानी से और बहुत ओपनली ये चीजें सुनने में आ रही हैं कि एक पर्सन बहुत ज्यादा लो फील करने लगा, लोएस्ट इमोशनल जोन में था। देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट मैंने यही देखा है बेटा, एक इंसान के जाने के बाद बहुत लोग कहते हैं कि मुझसे बात तो करता। पहली चीज यही है कि जब भी हम डिप्रेशन में होते हैं या जब भी हम लोएस्ट जोन में होते हैं, हम बात करनी ही छोड़ते हैं किसी से भी, तो कोई बात करता ही नहीं है। हम्म। एक अकेले जोन में चलते चले जाते हैं क्योंकि हमें एम्प्टीनेस फील होने लगती है, हमें लगता है नथिंग इज ऑफ माई यूज। बट एक चीज याद रखना, लोग कुछ भी नहीं कर पाते कभी भी, चाहे हम इनिशिएटिव लें चाहे दूसरे इनिशिएटिव लें। इट्स जस्ट दैट कि मुझे अपने होने का रीजन ढूंढना है। इफ गॉड हैज गिवन मी अनदर ब्रीथ टू ब्रीथ टुडे ना, देयर मस्ट बी सम रीजन, एंड आई एम नोबडी टू नॉट टू टेक दैट ब्रीथ कॉन्शियसली। सो मुझे उस अवेयरनेस को फील करना है। इफ गॉड हैजंट गिवन अप ऑन मी, हु एम आई टू गिव अप ऑन माई सेल्फ, राइट? बिकॉज आई एम नॉट मी। जो दुनिया मुझे देख रही है मैं सिर्फ वो नहीं हूँ। मेरे लिए मैंने आपको याद है एक क्वेश्चन दिया था, हु रिलाई ऑन अस? सो फैमिली पार्ट पे तो कोई ना कोई रिलाई करता ही है, लेकिन हमारे आसपास भी बहुत लोग हमारे ऊपर रिलाई करते हैं, राइट? उनको पता ही नहीं होता कि उन्हें आपका हेल्प कैसे करना है। अगर हम शट डाउन कर लेंगे, हम टॉर्टोइस की तरह एक शेल में जाते चले जाएंगे, तो उस शेल को निकालेगा कौन ना, उस शेल से हमें बाहर करेगा कौन? वो सिर्फ हम हैं जो अपने आप को बाहर ला सकते हैं। सो नेवर एवर फाइंड यू यूजलेस इन दिस वर्ल्ड, never ever find you without any meaning, and never ever see yourself as a person who does not have any एम इन लाइफ। एंड जब ये फील होना शुरू हो कि अरे भाई मेरे बिना भी लाइफ चल सकती है, नो, हमारे पेरेंट्स नहीं चल सकते, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारे पेरेंट्स की दुनिया हम पे छोटी होती जाती है, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे वो ओल्ड एज में जाते हैं। तो इतने एक्सपैंडिंग वर्ल्ड से वो बहुत छोटे वर्ल्ड तक आ जाते हैं जिसमें सिर्फ हम होते हैं, और हमारा वर्ल्ड एक्सपैंड होना शुरू होता है। तो उस छोटे वर्ल्ड में हमें उन्हें ये फील नहीं कराना है कि उनका वर्ल्ड हैप्पी नहीं है या उन्होंने एक अच्छा वर्ल्ड क्रिएट नहीं किया, और कहीं ना कहीं उसकी हम्म। जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ती है कि